अफगान तालिबान का दहशतगर्द अनासर को पनाह देना या हिमायत करना नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि फ़ितनाल हिंदुस्तान और फ़ितनाल ख़वारिज पाकिस्तान और अवाम के दुश्मन हैं। जो भी उन्हें पनाह, इमदाद या माली ताउन देगा वो पाकिस्तान का इत्तेहादी नहीं समझा जाएगा। तुर्क और कतर की सालिसी में होने वाली तीसरी नशिस्त 7 नवंबर को इस्तंबुल में ख़त्म हुई। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान हुकूमत वक्त के साथ कंट्रोल हासिल कर लेगी, मगर अब तक अफगान तालिबान की जानिब से अमली कार्रवाइयों की कमी ही दिखाई दी। आला तुर्क हुक्काम अफगानिस्तान से कशीदगी के मामले पर मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया कि तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान, वज़ीर दिफा यशार गोलर और इंटेलिजेंस के सरबराह इब्राहिम कालिन आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर बातचीत की जाए। तुर्क खबर रसां इदारे के मुताबिक सदर ने यह ऐलान अज़रबैजान से वापसी के दौरान तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। पार्लिमानी कमेटी में आईनी अदालत के क़याम की तरमीम मंजूर। इत्तेहादियों की तजवीज़ पेश पार्लियामेंट की कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी ने इजलास के दौरान कई अहम आईनी तरमीम की मंजूरी दी, जिनमें जजेस की तकर्रुरी, ट्रांसफ़र और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के जल्द फैसले से मुताल्लिक़ शिक़ें शामिल हैं। नई आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी, जिसके चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत करेंगे। अदालत का सरबराह बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेगा। सिफारिशात को जल्द सेनेट में पेश किया जाएगा। हमारा 80% काम तो पूरा हो गया है। हमने जो 3 टॉपिक्स हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिल की है 140A का, उस पर अभी बात होनी है। जो अवामी नेशनल पार्टी है उसकी एक तजवीज़ है, उस पर बात होनी है। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उन पे जोग्राफियाई हालात की वजह से इजाफे की तजवीज़ पे बात होनी है। मेरे ख्याल में ये आज शाम तक हम इसे कर पार्लिमानी कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर आज़म को रात में इस्तिस्ना से मुतालिक मालूम हुआ था। उन्होंने फौरी तौर पर इस्तिस्ना की शिक निकालने की हिदायत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि MQM के 140A के हवाले से और बलूचिस्तान की नशिस्तों में इजाफे पर बातचीत होनी है। फारूक इजनाई कहते हैं कि हर जमात को राय देने का हक हासिल है। अक्सरियती जो राय आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। तमाम फैसलों को ऐवान में पेश किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने मजीद तरामीम पेश की। ANP, BNP और MQM ने अपनी तरामीम भी पेश कर दी। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर इसे निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास में बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। सेनेटर अनुशा रहमान ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। तरमीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ली गई। चेयरमैन कमेटी फारूक इजनाई ने तरमीम वापस लेने को सराहा। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि मुझे अज़रबैजान से वापसी पर मालूम हुआ कि चंद सेनेटर्स ने ये शिक शामिल की। ये शिक काबीना इजलास से मंजूरशुदा आईनी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं थी। मैंने ये तरमीम बिल पर वापस लेने की हिदायत की। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने और पार्लियामेंट ना चलने देने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन के अंदर तरामीम कर रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस आइन को बचाने के लिए उठें। 8 फरवरी को अवाम के हक़ राय दही पर डाका डाला गया। पहले एक जमात से मैंडेट छीना और फिर मखसूस सीटें छीनी। आर्टिकल 243 में तरमीम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया जाएगा।
फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 का मुसवदा सामने आ गया। 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरमीम शामिल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शेख। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। सेनेट से 27वीं तरमीम की मंजूरी का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मदऊ कर लिया। आज सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया देंगे। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम 6:30 बजे मदऊ किया गया। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट को मोतबर और बाइख्तियार बनाने के लिए है। पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामले में जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसी सूरत हाल में अस्करी इदारे का मजबूत और मुनज़्ज़म होना बेहतर कौमी मफाद में है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI के साथ जेल मैनुअल के साथ सलूक किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम में भी हमारे साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि जब नेक्स्ट कोई आईनी तरमीम आएगी तो उसमें बलोचिस्तान की जो सीटें हैं बढ़ाने वाला तो उसमें हम रख देंगे। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर के सामने भी हमने रखा था। आज मीटिंग में देखते हैं, इस पर बहस होगी, जो कुछ होगा सामने तो हमें। सेनेटर मंजूर काकड़ कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तें बढ़ाने का वादा किया गया था। हमें कहा गया था कि आइंदा जो भी तरमीम होगी उसमें बलूचिस्तान की सीटों में इजाफा किया जाएगा। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या फैसला होता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। पाक अफ़गान कशीदगी पर ताउन की पेशकश। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। मुज़ाकरात जारी रखने और इख्तिलाफ़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात और पेशरफ्त से अपने ईरानी हम मनसब को आगाह किया।